भाई रोज़ा कुशाई में हमारे जो बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आज ज़्यादा बच्चों ने रखा है रोज़ा। आज ज़्यादा बच्चों की वो कुछ ने रखा है, जैसे कि कुछ ने नहीं भी रखा। हमारे नन्हे मुन्ने से 4 साल की छोटी सी, आपका नाम क्या है? खतीजा। हमारा नाम खतीजा अली है और हम बहुत प्यारी हैं। माइक में बताओगे अपना नाम बेटे? तीजा। तीजा। अच्छा जी। मिस्टर, आपका क्या नाम है? साइम अली। साइम अली। साइम अली, आप कितने सालों के हैं? 7। और आप कौन सी क्लास में हैं? 1। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हसन। आपकी एज? 13। और 30 या 13? 13। मैं कह 30 साल का इन्ना निक्का जिहा मुंडा। अच्छा, और कौन सी क्लास में हो जाए? 7। क्लास 7। व्हाट अबाउट यू डार्लिंग? आपका नाम? हया। हया। और आप 10 इयर्स की हो? कौन सी क्लास में हो जाए? 5th में। और आपके साथ आपकी कजन बैठी हैं? आपका पूरा नाम? गाशिया फातिमा। गाशिया फातिमा। और आप भी 10 इयर्स की हैं। एंड आप भी क्लास 5 में? 5th में। ओके जी। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हमारी ऑडियंस तालियां नहीं बजाएगी। और अब वक्त हुआ जाता है कसस का। फरहान भाई, आज तो मैं अपनी दोनों फरमाइशें पूरी करके ही जाऊंगी जी जरूर। तो मेरे प्यारे भाई, आज कसस का टॉपिक क्या है और हमारे बच्चों को और ऑडियंस को किस तरह से आप गाइड करें? ये बहुत अच्छी बात है कि आज बच्चे भी मौजूद हैं ज़्यादा तादाद में आज, वरना तो 1-2 होते हैं, लेकिन आज माशाल्लाह 5-5 बच्चे भी मौजूद हैं और ऑडियंस भी मौजूद है। और नाज़रीन जो इस वक्त टेलीविज़न देख रहे हैं, मैं आपको बताते चलूँ कि आज का हमारा मौजू है रोज़े हश्र, यानी क़यामत, हिसाब का दिन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत मिलती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोग दरिया की मौजों की तरह बिखरे होंगे और बेकरार होंगे, और बेकरार होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और कहेंगे कि या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की बारगाह में हमारी शिफाअत फरमाइए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ये मेरा मकाम नहीं, तुम जाओ हज़रत इब्राहीम के पास, वो खलीलुल्लाह हैं, वो अल्लाह के दोस्त हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे तो वो फरमाएंगे शिफाअत कुबरा मैं नहीं, बल्कि तुम जाओ, मुझसे ना कहो, तुम जाओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, वो कलीमुल्लाह है, वो अल्लाह से बात करेंगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि शिफाअत कुबरा ये मैं नहीं कर सकता, इसके लिए तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो रूहुल्लाह है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि शफ़ाअत कुबरा जो कर सकते हैं वो रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके पास तुम जाओ, उनकी बारगाह में हाज़िरी दो और उनसे कहो कि शफ़ाअत फरमाए। नाज़रीन, और अल्लाह ने मर्तबे भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिया है कि वो शफ़ाअत फरमाएंगे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि और फिर मैं अल्लाह की बारगाह में हम्दो सना करूँगा और सजदा रेज़ हो जाऊँगा और ज़ारो कतार गिरिया कर रहा हूँगा, तो अल्लाह कहेगा कि ए मोहम्मद, ए मेरे हबीब, अपने सर को उठाइए और दुआ कीजिए, आपकी दुआ कबूल की जाएगी, आप शिफाअत कीजिए, आपकी शिफाअत मंजूर की जाएगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कहूँगा या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तो अल्लाह की आवाज़ आएगी कि जाओ जहन्नुम में अगर किसी ने जाकर देखो, और किसी ने अगर राई गंदुम के बराबर भी किसी का ईमान होगा तो हम उसको बख्श देंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं फिर सजदे में गिर जाऊंगा, फिर गिरिया करूंगा, फिर अल्लाह की हम्द सना करूंगा। अल्लाह की आवाज़ आएगी, ऐ मेरे प्यारे हबीब, अपने सर को उठाइए, दुआ कीजिए, आपकी दुआ कबूल की जाएगी, आपकी आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत मंजूर किया जाएगा। आप जिसकी चाहेंगे शफाअत कीजिए, हम मंजूर करेंगे। तो अल्लाह की बारगाह में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मैं कहूँगा कि अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह कहेगा अच्छा, अगर किसी का ईमान इतना होगा कि जितना राई का दाना होता है, इतना भी ईमान होगा आपकी उम्मत में से किसी का, मैं उसकी शफाअत कर दूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं सजदे में गिर जाऊंगा और फिर
हाँ, अल्लाह की हम्द सना करूँगा और दुआ करूँगा, गिड़गिड़ाऊँगा, सजदा रेज हो जाऊँगा। अल्लाह की आवाज़, अल्लाह कहेगा कि उठ ऐ मेरे हबीब, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तो मुझे बता तो क्या चाहता है। तो मैं कहूँगा ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। बस अल्लाह कहेगा या मोहम्मद, जहन्नुम में अगर कोई आपकी उम्मत में से कोई ऐसा बंदा भी जाने वाला होगा कि जिसका ईमान राय के दाने से भी और कम भी होगा, उसको मैं बख्श दूंगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दारोगाए जहन्नुम कहेगा कि या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका तो एक भी उम्मती इस जहन्नुम में रहा ही नहीं। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में फिर शुक्रिया अदा करेंगे और कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाजरीन, यहां पर एक बात मैं जो कहना चाहूंगा कि यह काम तो था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने हम गुनाहगारों की शिफाअत फरमाई। यानी बरोज़े हश्र अगर हम खड़े होकर ये देख रहे हों कि हम अब जन्नत में जा रहे हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफाअत फरमाई है, हमारे गुनाहों के बावजूद, हमारी खताओं के बावजूद वो करीम है, उन्होंने हमें बख्श दिया, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। लेकिन बरोज़े हश्र हमारा किरदार उस वक्त ये नजर आना चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहें, अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने इनको बख्श दिया, मगर ये मेरा उम्मती वही करता था जो तू कहता था। इसने कभी नमाज को कज़ा नहीं किया, इसने कभी रोज़े को तर्क नहीं किया, इसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, इसने कभी किसी की हक तलफी नहीं की। तो एक तरफ वो शख्स खड़ा होगा जिसने अल्लाह के बताए हुए हुक्म पर अमल किया, और एक तरफ हम जैसे गुनाहगार भी खड़े होंगे जिनसे खताएं भी हुई हैं। तो फैसला करना है कि हमें किन लोगों में खड़ा होना है, उन लोगों में कि जिनकी रसूल सिर्फ सिफारिश करेंगे, या उन लोगों में कि जिनकी सिफारिश करते हुए रसूल खुद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर कहेंगे कि ये मेरा उम्मती है, अल्लाह तूने जो कहा था इसने वही किया है, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ ये मेरा उम्मती। और फिर बरोज़े हश्र जवानान जन्नत के सरदार हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने एक वादा किया था अपने बाबा से 3 शाबान को कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा की खिदमत में बीबी सैयदा लेकर आई, तो बीबी सैयदा ने देखा कि रसूल खुदा मुस्कुराए और अचानक रोने लगे। फरमाया बाबा पहले रोए, फिर पहले मुस्कुराए, फिर रोने लगे। कहा खुश इसलिए होता हूँ कि ये मेरा दीन बचाएगा, और रोता इसलिए हूँ कि तन्हा मारा जाएगा। कहा बाबा फिर मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गम ना करें, खुदा एक ऐसी कौम खल्क करेगा कि जिसके जवान आपके जवानों को, जिसके बूढ़े आपके बूढ़ों को, जिसके बच्चे आपके बच्चों को रोएंगे। बीबी सैयदा ने उस वक्त वादा किया कि बाबा मैं भी वादा करती हूँ कि जब तक हुसैन का एक अज़ादार जन्नत में नहीं जाता, मैं फातिमा जन्नत में कदम नहीं रखूँगी। अल्लाह हम सबको बरोज़े हश्र मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब फरमाए।